हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो एजुकेशन पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुर्ट लेविन एवं गैने के सीखने के सिद्धांत एवं इनके प्रयोग के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यह हमारे सीरीज के अंतर्गत 10वां वीडियो है। इससे पहले हम 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, एक छोटा सा संदेश उन सीटेट अभ्यर्थियों के लिए जो दिसंबर 2022 के सीटेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। उन सभी का रिजल्ट 3 मार्च 2023 को आउट हो चुका है। तो वे सभी अभ्यर्थी जो सीटेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे वह अपना रिजल्ट ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ है। इस बार के सीटेट में लगभग 35% का रिजल्ट हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट भी हो गया होगा। जिनका भी रिजल्ट हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई। जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं हो पाया है उनको हम यही कहना चाहेंगे कि वो अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि यह एग्ज़ाम हर 6 महीने पे सीटेट कराता है और आने वाले जून में भी इसका पेपर ज़रूर होगा और बहुत जल्दी ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोगों को यह मार्च चल रहा है, हो सकता है कि इसी मार्च में ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो अभी से आप लोग अपने तैयारी में लग जाइए और उन कमियों को एनालाइज कीजिए कि आप क्यों पास नहीं हो पाए, आपका रिजल्ट होने से क्यों रह गया। उस पर विशेष फोकस करना है और विशेषकर सीडीपी यानी जो बाल विकास है इस पे आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि यह बाल विकास कहने को तो 30 मार्क्स का आता है, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि सीटेट टोटल 150 मार्क्स का पेपर लेता है, जिसमें से 75 मार्क्स पेडागोजी का होता है। और पेडागोजी भी ये सीडीपी का ही पार्ट है। यानी आपको अगर सीडीपी अच्छे से आता है तो आप मान के चलिए कि आपके पेडागोजी में भी पकड़ बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो विशेष हमें सीडीपी पे ध्यान देना है, जिसके लिए हम यह सीरीज चला रहे हैं। और यह आने वाले एग्ज़ाम से पहले संपूर्ण सीरीज को इस हिसाब से पढ़ा दिया जाएगा और कवर करा दिया जाएगा कि आगे आपको और कुछ इससे अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए देखते हैं, आज के हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है कुर्ट लेविन के सीखने के सिद्धांत। इनके सिद्धांत का मूल नाम अधिगम क्षेत्र का सिद्धांत है। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। इसके प्रतिपादक हैं कुर्ट लेविन। ध्यान रखिएगा, यह कहीं कुर्ट लेविन और कहीं कर्ट लेविन भी लिखा रहता है, लेकिन इंग्लिश में KURT ही लिखा रहता है। तो कुर्ट लेविन है, यह जर्मनी के निवासी हैं और इन्होंने 1917 ईस्वी में प्रयोग किया। इनके सिद्धांत के को उपनामों से भी जाना जाता है। इनके सिद्धांत के 3 उपनाम हैं: 3 फेज थ्योरी, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत और फील्ड थ्योरी। यह 3 नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत का आधार वातावरण में व्यक्ति की स्थिति, व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार को समझने हेतु व्यक्ति की जो स्थिति को उद्देश्यों से संबंधित करते हुए मानचित्र में निर्धारित करना और प्रश्नों की जानकारी होना आवश्यक है। इस सिद्धांत के 4 मुख्य तत्व इन्होंने बताया शक्ति, अभिप्रेरणा, जीवन विस्तार और अवरोध। इस सिद्धांत के 4 मुख्य तत्व हैं। इन्होंने बताया सीखना व्यक्तिगत कारक एवं पर्यावरणीय कारक के गुणनफल का परिणाम है। इन्होंने एक सूत्र दिया B=F ब्रैकेट में P/E। इन्होंने यह एक सूत्र दिया, इसमें B का मतलब है बिहेवियर यानी व्यवहार, F का मतलब है फंक्शन यानी फलन, P का मतलब है पर्सन यानी व्यक्तिगत कारक और E का मतलब है इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी यहाँ व्यक्तिगत नहीं होगा, यहाँ पर्यावरणीय कारक होगा।
ये पर्यावरणीय कारक यहाँ पे आ जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार भय, लक्ष्य और बाधा मुख्य कारक है। यदि किसी व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे बाधा पार करना ही होगा। इसमें इन्होंने बताया कि यदि लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसे बाधा पार करना ही होता है। बिना बाधा पार किए लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष में इन्होंने बताया कि यह सिद्धांत प्रत्यक्षीकरण तथा अभिप्रेरणा पर बल देता है। इस सिद्धांत में व्यक्ति के समक्ष दो प्रकार के चालक होते हैं, जिसमें एक तो उद्देश्य पूरक होता है तथा दूसरा उद्देश्य तक पहुंचने में विरोधी का काम करता है। मतलब कि एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। यहाँ कह सकते हैं उद्देश्य पूरक यानी पॉजिटिव होता है, और जो दूसरा उद्देश्य तक पहुंचने में विरोधी का कार्य करता है यानी वह निगेटिव होता है। इस सिद्धांत में व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक मानव माना गया है। कुर्ट लेविन का सिद्धांत यहाँ समाप्त हो जाता है और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं R.M. गैने के सीखने के सिद्धांत। R.M. गैने के सीखने के सिद्धांत का मूल नाम अधिगम सोपान सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक R.M. गैने हैं और गैने अमेरिका के निवासी हैं। इनकी एक पुस्तक है कंडीशन ऑफ लर्निंग। दोस्तों यह ध्यान रखिएगा, पुस्तक के बारे में भी पूछा जाता है, पुस्तक और उसके राइटर के बारे में जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे ध्यान रखिएगा। कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है? R.M. गैने की। इन्होंने सीखने के 8 नियम दिए, जैसा कि त्रिभुज में आप देख सकते हैं। इन्होंने पहला नियम दिया सांकेतिक सीखना, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, तीसरा सरल श्रृंखला सीखना, चौथा शाब्दिक साहचर्य सीखना, पांचवा विभेदीकरण सीखना और छठवां संप्रत्यय सीखना, सातवां नियम सीखना और आखिरी इन्होंने दिया समस्या समाधान यानी 8वां समस्या समाधान सीखना। आगे देखते हैं। गैने ने 8 प्रकार के, यहाँ देखेंगे गैने ने अधिगम को 8 प्रकार से श्रृंखलाबद्ध किया है। श्रृंखला में सबसे ऊपर समस्या समाधान सीखना तथा सबसे नीचे सांकेतिक सीखना है। जैसा कि अभी आपने फिगर में देखा, सबसे ऊपर समस्या समाधान सीखना था जो 8वें नंबर पे था, और सबसे नीचे सांकेतिक सीखना था जो पहले नंबर पे था। यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ नीचे से ऊपर इन्होंने चित्र में बनाया, वही जो चित्र में आपने देखा। सांकेतिक सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सरल सीखना, सरल श्रृंखला का सीखना, शाब्दिक साहचर्य सीखना, विभेदीकरण सीखना, सम प्रत्यय सीखना, नियम सीखना और समस्या समाधान सीखना। पहला है सांकेतिक अधिगम। यह पावलोव द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिगम छोटे बालकों को अच्छी आदतें सिखाने में लाभप्रद है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि आपने हमारा पहले वीडियो देखा होगा, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में आपने देखा होगा, तो आपको पता होगा कि किस तरह पावलोव एक कुत्ते को अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया करना सिखा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक छोटे बालक को भी हम अच्छी आदत सिखा सकते हैं। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। यह थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का नियम, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का नियम के समान है। इस प्रकार के अधिगम में शाब्दिक दक्षताएं बालकों को सिखाई जा सकती है। यहाँ आपने देखा होगा कि थॉर्नडाइक के क्रिया प्रयास और त्रुटि का नियम जो है, उसमें क्या है, एक बिल्ली पर प्रयोग इन्होंने किया है, और बिल्ली प्रयास एवं त्रुटि करने के बावजूद एक समय ऐसा आता है कि वह बिल्कुल ही परिपूर्ण हो जाती है, और वह उसी बटन को दबाती है, उसी लीवर को दबाती है जिससे कि दरवाज़ा खुल सके।
ठीक उसी प्रकार स्किनर के प्रयोग में भी क्रिया प्रसूत अधिगम में कबूतर और चूहा पर इन्होंने प्रयोग किया है। उसमें भी आपने देखा होगा कि चूहा गलती करता है लेकिन अंततः सीख जाता है और सही लीवर दबाना शुरू कर देता है। ठीक कबूतर पे भी प्रयोग से यही निष्कर्ष निकलता है कि कबूतर भी सही जगह चोंच मारना सीख जाता है और उसे दाना की प्राप्ति हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों को शाब्दिक दक्षताएं सिखाई जा सकती है, क्योंकि वह त्रुटि करेंगे सीखेंगे, त्रुटि करेंगे सीखेंगे और अंततः सीख जाएंगे। सरल श्रृंखला अधिगम। इस अधिगम में गैने ने दो प्रकार के श्रृंखला अधिगम की व्याख्या की है। पहला है शाब्दिक श्रृंखला। इस अधिगम में अध्यापक विषय वस्तु को एक क्रम में प्रस्तुत करता है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि विषय वस्तु को एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे अधिगम के स्थानांतरण में सुगमता होती है। यानी जैसे ही एक क्रम में अगर प्रस्तुत करेंगे तो अधिगम स्थानांतरण में सुगमता होगी। अधिगम स्थानांतरण से मतलब है कि पूर्व का सीखा गया ज्ञान, जैसे कि कोई बच्चा क्लास सेकंड में पढ़ता है तो उसको नॉर्मली प्लस करना सिखाया जाता है, एक अंकों का या दो अंकों का, नॉर्मली एक या दो अंकों का सिखाया जाता है तो वो सीख जाता है। लेकिन जैसे ही अगले कक्षा में जाता है तो यही प्लस करने का तरीका दो अंकों का हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही वह दो अंकों का सीखता है तो वो पूर्व का जो सीखा गया ज्ञान है 1+1 ठीक वही यहाँ पे अप्लाई करता है, यानी अधिगम का स्थानांतरण करता है और आसानी से सीख जाता है। अशाब्दिक श्रृंखला क्या होता है? इस अधिगम हेतु चित्रों या अन्य दृश्य साधनों का क्रमानुसार प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या है? अशाब्दिक, यहाँ शब्द से मतलब नहीं है, अशाब्दिक है। इसमें चित्र एवं दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करके बच्चों को सिखाया जाता है। शाब्दिक साहचर्य अधिगम चौथा है इनका, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। गैने के इस सिद्धांत में मानव अधिगम को महत्वपूर्ण माना गया है। यह भाषा अधिगम के लिए उपयोगी है। विभेदीकरण अधिगम क्या है? इस अधिगम प्रक्रिया के लिए वाचिक यानी वर्बल तथा अवाचिक यानी नॉन वर्बल श्रृंखला पूर्व आवश्यक है। संप्रत्यय सीखना क्या होता है? इस अधिगम के लिए बहुभेदीय अधिगम पूर्व आवश्यक है। इस अधिगम में विश्लेषण, संश्लेषण, वर्गीकरण, विविधीकरण एवं सामान्यीकरण सभी प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। नियम अधिगम। इस अधिगम के लिए प्रत्यय अधिगम पूर्व आवश्यक है। समस्या समाधान अधिगम। इस अधिगम में मौलिकता एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करना होता है। तो ये आपने देखा गैने और कोर्ट लेविन के सीखने के सिद्धांत। आज का हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।